Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 7, page number 86, modification of special functions of root. Modifications और special functions of root. रूट्स जो मॉडिफाई हो जाती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ स्पेशल वर्क के लिए बदल जाता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पिछले दिनों, आज हम इन लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सर्टेन प्लांट्स द रूट्स ऑफन अंडरगो मॉडिफिकेशन। कुछ प्लांट्स में रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन, जिससे वो कुछ विशिष्ट कार्य कर सकें, कुछ अलग से कार्य कर सकें। रूट्स का काम जो होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए रूट्स चेंज हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। सम टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट्स आर, कुछ मॉडिफाइड रूट्स जो हैं वो नीचे हैं। इसमें फर्स्ट है स्टोरेज रूट्स। देयर आर सम रूट्स दैट स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन देम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना पत्तियों में या हरे भागों में बनाते हैं, लेकिन जो फूड बचता है उनके यूज से उसे वह अपनी जड़ों में स्टोर कर देते हैं। सभी प्लांट्स ऐसा नहीं करते, केवल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना अपनी जड़ों में स्टोर कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे बिकम थिक एंड सोलन। और जड़ों में जब खाना स्टोर हो जाता है तो जड़ें मोटी हो जाती हैं, ये फूल करके मोटी हो जाती हैं। सच रूट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स। इन रूट्स को हम ट्यूबरस रूट्स भी कहते हैं। वी कैन ईट देम रॉ एज वेल एज कुक्ड। इन जड़ों को हम कच्चा ही या फिर पका करके खाते हैं। जैसे कैरेट, गाजर, गाजर जड़ें हैं जिसमें फूड स्टोर होता है। रेडिस मूली, टर्निप सलजन, बीट रूट चुकंदर एक्सेट्रा। तो ये सब स्टोरेज रूट्स होती हैं, ट्यूबरस रूट होती हैं क्योंकि फूड अपने अंदर स्टोर करती हैं। एक्सेट्रा आर द रूट्स दैट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें मॉडिफाइड होती हैं फूड स्टोर करने के लिए। अगली हेडिंग है सपोर्टिंग रूट्स। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। डू यू थिंक देयर रूट्स आर इनफ टू होल्ड देम फर्मली। आपको क्या लगता है कि ये चूँकि पौधे बहुत बड़े होते हैं तो इनकी जड़ें जो होती हैं केवल अगर ये अपने जड़ के सहारे रहेंगे तो खड़े नहीं रह पाएंगे। डू दे हैव एनी अदर टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या इन पौधों में कुछ अलग तरह की जड़ें भी पाई जाती हैं? यस दे डू। हाँ, इन प्लांट्स में कुछ सपोर्टिंग रूट्स भी होती हैं। अच्छा, उसमें अब मस्ट टू नो के नीचे देखिए, मस्ट टू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉप रूट। इन सम प्लांट्स द थिक रूट्स ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेज। कुछ पेड़ जैसे बरगद होता है तो इनमें मोटी जड़ें जो होती हैं वो ब्रांचेस से भी निकलती हैं। बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो निकलती हैं बरगद के पेड़ में, आप अगर देखिए तो इनकी ब्रांचेस से कुछ जड़ें निकलती हैं। दे रीच द ग्राउंड एंड फिक्स इनटू द सॉइल। ये ब्रांचेस से निकलती हैं, ज़मीन की तरफ आती हैं और ज़मीन के अंदर धंस करके ज़मीन के अंदर ही फैल जाती हैं और तने उसके जो ब्रांच है उसको मजबूती देती हैं। दे एक्ट एज द सपोर्टर फॉर द हैवी ब्रांचेज ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के स्टेम से जो हैवी ब्रांचेज निकलती हैं, ये प्रॉप रूट्स जो होती हैं, ये जड़ें जो होती हैं उसे सपोर्ट देने का काम करती हैं। तो यहाँ देखिए ये जो जड़ें हैं ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के अलावा सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। इन जड़ों को हम प्रॉप रूट कहते हैं। द बनियान ट्री एंड इंडियन रबर प्लांट हैव प्रॉप रूट्स इन द फॉर्म ऑफ रोप लाइक रूट्स। तो बरगद में और भारतीय इंडियन रबर प्लांट जो होता है इनमें रस्सियों जैसे जड़ें ब्रांचेस से नीचे आती हैं। दैट ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांचेस। ये जड़ें ब्रांचेस से निकलती हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्रीज। और ये पौधे को और पौधे की शाखाओं को, उस पेड़ की शाखाओं को सपोर्ट देती हैं, खड़े रहने में मदद करती हैं। अगली हेडिंग है स्टिल्ड रूट। सम प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड मेज हैव लॉन्ग एंड थिन स्टेम। कुछ पौधे जैसे गन्ना और मक्का, मेज प्लांट और शुगर केन प्लांट, ये लंबे होते हैं और इनका स्टेम पतला होता है। दे ऑल्सो नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। इन्हें भी सीधा खड़ा रहने के लिए कोई न कोई सपोर्ट चाहिए। दिस सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। और ये सपोर्ट इनको कहाँ से मिलता है? जो स्टेम का निचला
भाग होता है, ज़मीन के पास वाला भाग, वहाँ के नोड से कुछ जड़ें निकलती हैं फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जाती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं, दस हेल्पिंग द प्लांट टू फिक्स फर्मली। और इस तरीके से ये भी जड़ें होती हैं जो पौधे को एक जगह फिक्स रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए, मजबूती से एक जगह खड़ा रहे पौधा, इसमें ये जड़ें हेल्प करती हैं। दीज टाइप्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, और ऐसी जड़ों को हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ जो फिगर दिया गया है इसमें स्टिल्ट रूट दिखाया गया है कि कैसे पौधे के तने के निचले भागों से जड़ें निकलती हैं और ये ज़मीन में जाती हैं, पौधे को खड़ा रखने में हेल्पफुल होती हैं। आगे, व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या समझा अभी तक? हाउ मेनी स्टेम्स डज ए प्लांट हैव, नेम देम। हाउ मेनी सिस्टम्स डज ए प्लांट हैव, किसी पौधे में कितने तरह के सिस्टम पाए जाते हैं? तो 2 सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट हैव वन थिक मेन रूट विथ मेनी ब्रांच रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड्स ऑफ प्लांट। तो ऐसे प्लांट आपको बताने हैं जिसमें एक मेन रूट होती है और उसके आसपास सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, और ये किन पौधों में निकलती हैं? तो डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉटिलिडनस प्लांट में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं, जैसे मैंगो, नीम, पी, ग्राम, इसमें ऐसी जड़ें पाई जाती हैं। सम रूट्स स्टोर फूड इन देम, व्हाट डू यू कॉल सच रूट्स, कुछ जड़ों में फूड स्टोर होता है, आप ऐसी जड़ों को क्या कहेंगे? तो ऐसी जड़ों को हम लोग कहते हैं स्टोरेज रूट या ट्यूबरस रूट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 87 पढ़ेंगे, फन टाइम। टू ऑब्जर्व द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट्स, अब हम रूट्स की इम्पॉर्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ये रूट्स पौधे के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम लोग इसको समझेंगे। विजिट योर गार्डन एंड सर्च फॉर 2 सिमिलर वीड्स, आप अपने घर के गार्डन में या आप अपने घर के आसपास अगर खेत हो आप वहाँ पर जाइए और एक ही जैसे 2 घास के पौधे को सिलेक्ट कर लीजिए, 2 घास के पौधों को ले लीजिए जो एक ही जाति के हों, एक ही तरह के हों। डिग देम आउट, आप उन्हें ज़मीन से निकाल लीजिए। वाइल डिगिंग देम, जब आप उन्हें ज़मीन से निकाल रहे हों, मेक श्योर यू डोंट डैमेज द रूट्स, आप इस तरीके से ज़मीन से नहीं निकालिए कि इनकी जड़ें टूटे ना, इनकी जड़ें ऐसी ही रहें। प्लांट बोथ द वीड्स, वन विदाउट रूट एंड वन विद रूट इन सेपरेट पॉट्स, अब इन दोनों पौधों में से, इनमें से आप एक की जड़ काट लीजिए और एक पौधे में जड़ लगे रहने दीजिए, और दोनों पौधों को आप गमले में लगा दीजिए। वाटर देम रेगुलरली, आप गमलों में पानी लगातार देते रहें। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लांट विदाउट रूट्स स्टार्ट्स बिकमिंग वीकर, आप देखेंगे कि जिस पौधे की जड़ आपने काट के निकाल दिया था वह पौधा सूख जाएगा, जबकि जिस पौधे में जड़ें थी वह पौधा हरा रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जड़ों के काम को समझ सकते हैं। जड़ों का काम जो होता है वह ज़मीन से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स द शूट सिस्टम, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।